हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरिया और स्वागत है आपका एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ राजौरिया साइंस एकेडमी पर। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चैप्टर के ओवरव्यू हमने देख लिया था जिसमें हमने जो फर्स्ट पार्ट था हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड मिला के जो नर्वस सिस्टम बनता है हमारा, क्या बोलते हैं हम उसको, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हमने कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो इसके पहले वाले वीडियो में जाके उसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। और कल वाले लेक्चर से हमने चैप्टर का जो सेकंड पार्ट था वो स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम था एंडोक्राइन सिस्टम। तो कल वाले लेक्चर में मैंने छोटा सा शॉर्ट इंट्रो बनाया था एंडोक्राइन सिस्टम का, जिसमें मैंने जितनी भी ग्लैंड्स होती है हर ग्लैंड्स का जो पर्टिकुलर लोकेशन होता है उस लोकेशन के हिसाब से डायग्राम बना के एक मैंने फ्लो चार्ट बना के उसमें समझाया है कि कौन सी ग्लैंड की लोकेशन हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पर होती है, ठीक है। वो मैंने पूरा समझा दिया था। आज हम एक एक ग्लैंड्स के एक एक फंक्शंस को बहुत अच्छे से और डिफाइन करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन रहता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना अगर कोई डाउट हो आपको तो, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम? एंडोक्राइन सिस्टम। ये हमारे चैप्टर 6 का जो सेकंड पार्ट है इसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी के एवरी फंक्शंस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अगर कोई चीज कम हो रही है तो उसको ज्यादा बढ़ाने में, या ज्यादा हो रही है तो उसको कम करने में, या हमारी बॉडी के जो भी फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करने में हम होता है वो हमारी बॉडी के फंक्शंस को किस प्रकार कंट्रोल करता है वो सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेनली इसके अंदर जो होती है वो क्या होती है? वो होती है हमारी ग्लैंड्स। क्या होती हैं? ग्लैंड्स होती है जिनको हम बोलते हैं ग्रंथियां, ठीक है। अब ग्रंथियों की डेफिनेशन समझ लो कि ग्रंथियां होती क्या है, ठीक है। देखो डेफिनेशन देख लो। ग्लैंड्स आर द स्पेशल ऑर्गन और टिश्यू इन आवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर कुछ स्पेशल प्रकार के, विशेष प्रकार के कुछ ऑर्गन होते हैं, कुछ टिश्यूज होते हैं, ठीक है। दैट मेक एंड रिलीज सब्सटेंसेस, ठीक है, जो क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस को बनाते हैं और रिलीज करते हैं। सच एज हार्मोन्स, क्या हो सकते हैं वो? या तो वो हार्मोन्स हो सकते हैं, एंजाइम्स, एंजाइम्स होते हैं, सलाइवा होती है, लार होती है हमारी, स्वेट होता है, पसीना, और क्या होता है, मिल्क। तो ठीक है, ये सब्सटेंसेस होते हैं जो विशेष प्रकार के हमारी ग्लैंड्स होती हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं वो हार्मोन बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं, सलाइवा, स्वेट और मिल्क इन सबको बना के क्या करते हैं, रिलीज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो जिनका पर्टिकुलर अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो हमारी एनसीईआरटी के अंदर ग्लैंड जो है वो कितने प्रकार की दी गई हैं? दो प्रकार की ग्लैंड बताई गई हैं। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अगर पूछे आपसे कि ग्लैंड्स के कितने टाइप होते हैं, तो ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है ग्लैंड्स, ठीक है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, डिटेल में डेफिनेशन के साथ विद एग्जांपल हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बात और, क्लास 10th के अंदर आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही पढ़ना है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का एनसीईआरटी में, क्लास 10th की एनसीईआरटी में एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपको नहीं दिया गया है तो हम उसे स्किप कर देंगे। हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक उसका कि एक्सोक्राइन ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं, उनके उसके अंदर कौन कौन सी हमारी बॉडी की ग्लैंड्स आती है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट आपको मेनली एग्जाम्स के लिए जो याद करना वो क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, दे रिलीज देयर सिक्रेशंस थ्रू डक्ट ऑनटू अ सरफेस और इनटू अ कैविटी। ऐसी ग्लैंड्स जो अपने सीक्रेट्स, जो सब्सटेंसेस वो बनाती हैं, उनको किसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट करती है? डक्ट के माध्यम से। क्या होता है डक्ट? पतली पाइप्स होती हैं। क्या होती है? पतली पाइप्स होती है, उनके माध्यम से क्या करती है, वो सरफेस पर छोड़ती है या किसी कैविटी के अंदर फंक्शन करने के लिए छोड़ती है, ठीक है। मान लो ये क्या है, ये कोई ऑर्गन है, ये कोई ऑर्गन है, इस ऑर्गन को यहां पर किसी से कुछ काम करवाना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक विशेष प्रकार का एंजाइम या विशेष प्रकार का हार्मोन या विशेष प्रकार का एक
सलाइवा वगैरह जो भी वो बनाते हैं उसको क्या करेंगे, बनाएंगे और रिलीज करेंगे। तो रिलीज करने के लिए वो क्या करेंगे, वो पतली ट्यूब्स का यूज करेंगे। मान लो ये क्या है, एक पतली ट्यूब्स है, ठीक है। तो इसने जो सलाइवा या एंजाइम या हार्मोन जो इसने बनाया, तो उसको यहां तक पहुंचाने के लिए क्या करेगा, ये ट्यूब का यूज करेगा, ठीक है। ये मान लो क्या है, इसके अंदर से ये आया, क्या आया, जो भी सब्सटेंस इसने बनाया वो क्या आया, दूसरे ऑर्गन के पास आया, ठीक है। यही वो बोल रहे हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो भी सिक्रेशन, जो भी सब्सटेंस वो बनाती है, वो एक डक्ट के माध्यम से किसी सरफेस पर छोड़ती है या किसी कैविटी के अंदर छोड़ती है, ठीक है। तो ये आई किसके माध्यम से, किसके माध्यम से आई, एक ट्यूब के माध्यम से। तो ऐसी ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। नोट करके लिखना, नोट करके लिखना, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स किसका निर्माण नहीं करती है, हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स को नहीं बनाती है, हॉर्मोन्स को नहीं बनाती है। कौन सी ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हॉर्मोन्स को नहीं बनाती है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल देखना, स्वेट ग्लैंड्स क्या होती है, स्वेट स्वेट ग्लैंड्स होती है हमारे पूरी बॉडी के अंदर, हमारी पसीना ग्रंथियां होती है। जब आप कोई हार्ड वर्क करते हैं, आप रनिंग करते हैं, जिम करते हैं, तो आपको जो पसीना दिखाई देता है वो कहाँ दिखता है, आपकी स्किन पर, ठीक है। कहां पर, स्किन पर। तो स्वेट स्वेट ग्लैंड्स कहाँ रिलीज करती हैं अपने सब्सटेंस को, स्किन पर। देखना, रिलीज स्वेट ऑन स्किन, कहाँ रिलीज करती है, स्किन पर, ठीक है। दूसरी ग्लैंड्स होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, क्या बनाती है सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा बनाती, लार बनाती है, ठीक है। रिलीज सलाइवा इन माउथ, तो ये जो सलाइवा बनाती है, ये सलाइवा को कहां छोड़ती है, माउथ के अंदर, इन माउथ। अगली है लीवर एंड पेनक्रियास, ठीक है। तो लीवर और पेनक्रियास क्या होते हैं, ठीक है। ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे पेनक्रियाटिक जूस, ये क्या बनाएंगे, डाइजेस्टिव जूस इसको बोलते हैं, ठीक है। रिलीज डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करने का काम करते हैं, ठीक है। एक बार और समझना, एंडोक्राइन ग्लैंड जो अपने सिक्रेशंस को, अपने सब्सटेंस को किसी डक्ट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजती हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें, बेसिकली इसमें ट्यूब्स का यूज होता है, पतली नलियों का यूज होता है, और ये क्या नहीं बनाती, हॉर्मोन्स नहीं बनाती है, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, हमारी स्वीट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास, ये हमारी क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। ज्यादा लोड लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि 10th के सिलेबस में आपकी एनसीईआरटी में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में नहीं दिया गया है। आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ही पढ़ना है, ठीक है। बट ये याद रखना आपके लिए जरूरी है, आपको समझ में आए, आप डिफरेंस क्रिएट कर पाओ। अगर एग्जाम में आपसे अंतर पूछ लिया जाता है कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या अंतर है, तो आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ सके और अपना आंसर को बहुत अच्छे से लिख सके, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और याद रखना है, ओके, ठीक है। तो जो अगला है हमारा नेक्स्ट ग्लैंड क्या है, हमारी दो प्रकार की ग्लैंड्स पढ़ी थी हमने, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन को हमने पढ़ लिया था, अगला जो है वो है हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, डेफिनेशन देखना, दे रिलीज हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड विदाउट यूजिंग डक्ट, ठीक है। दे रिलीज हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड विदाउट यूजिंग डक्ट। ऐसी ग्लैंड जो अपने सब्सटेंस को जो क्या बनाती है, सिर्फ हार्मोन्स बनाती है, और हार्मोन्स को क्या करती है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर मिक्स करती है। किसी प्रकार की कोई ट्यूब, किसी प्रकार की पाइप या डक्ट का यूज नहीं करती, वो डायरेक्ट अपने सब्सटेंस को जो बनाती है उसको कहाँ मिक्स करती है, डायरेक्ट सीधे ब्लड के अंदर मिक्स करती है। तो ऐसे ग्लैंड्स को हम बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। आगे समझ में देखना, विच मीन्स दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। क्या बोला जाता है, इनको एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि डक्टलेस जो ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, ठीक है। जो एग्जांपल्स मैं आपको बताने वाला हूं, जो ग्लैंड्स का हम नाम पढ़ेंगे, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, 4 ग्लैंड्स दे दी जाती हैं, उसमें से 3 तो आपको डक्टलेस रहेंगी, एक डक्ट वाली रहेगी। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज में आ जाता है, पूछ लेते हैं कि कौन इनमें से कौन सी ग्रंथि या कौन सी ग्लैंड जो डक्टलेस है या डक्टलेस नहीं है, इस प्रकार के एमसीक्यूज आते हैं, तो आपको याद रखना, ठीक है। डक्टलेस होती है तो विच मीन्स दीज आर डक्टलेस, ये कैसी होती है, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। दीज आर रिलीज हॉर्मोन्स मेनली, ये क्या रिलीज करती हैं, मोस्ट ऑफ क्या रिलीज करती है, सिर्फ
हॉर्मोन्स को रिलीज करती है। और ये हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल और फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्या क्या करते हैं ये, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस स्ट्रेस आदि के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, हमारे मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है उनको कंट्रोल करते हैं, और स्ट्रेस को बैलेंस करते हैं, मेंटेन करने का काम कौन करते हैं, हॉर्मोन्स करते हैं। और हॉर्मोन्स कहां से निकलते हैं, हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है उनकी लिस्ट मैंने बनाई है यहाँ पे, लिस्ट देखना, एग्जांपल समझना। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो कहाँ होती है हमारे, ये होती है ब्रेन में। ठीक है, हाइपोथैलेमस ये कोई ग्लैंड नहीं है, बट ये ग्लैंड जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको, बहुत सारे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको इस इंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर इसको काउंट करते हैं। ये भी कहाँ होता है, ये भी होते हैं ब्रेन के अंदर। ठीक है, अगली है पीनियल ग्लैंड, ये भी कहाँ होती है, ये भी होती है हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो तीन ग्लैंड्स तो कहाँ हो गई, ब्रेन के अंदर हो गई, ये तीनों ग्लैंड्स तो कहाँ हो गई, ब्रेन के अंदर हो गई। ठीक है, ऊपर से शुरू करेंगे हम, एज्यूम करना, अपने आप को देखना, हम खड़े हैं ऐसे, तो जो हमारा गले गर्दन से लेकर हमारा जो हेड होता है ऊपर के साइड, वो उसमें तीन ग्लैंड्स होती हैं, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड। ओके, अगले नीचे आते हैं, तो जो हमारा गला होता है, हमारे गले में दो ग्लैंड्स होती है, थायराइड, ये कहाँ होती है हमारे नेक पे, नेक रीजन में, और ये पैराथायराइड भी होती है नेक में पीछे की साइड। ठीक है, तो ये दो ग्लैंड्स कहाँ होती है, हमारे नेक में। फिर आते हैं थाइमस, थाइमस ग्लैंड होती है हमारे स्टर्नम से जुड़ी हुई, स्टर्नम जो होता है हमारा। ठीक है, स्टर्नम का होता है, ये होता है हमारा चेस्ट वाला भाग, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में होता है हमारा स्टर्नम। इसके जस्ट पीछे होती है ग्लैंड हमारी, होती है हमारी थाइमस ग्लैंड। ठीक है, उससे थोड़ा और नीचे जाते हैं तो हमारा स्टमक आता है, स्टमक के थोड़ा सा नियर स्टमक, ये कहाँ होती है, नियर स्टमक, तो ये होती है हमारी पेनक्रियास। और आता है एड्रिनल ग्लैंड्स, ये कहाँ होती है, ये किडनी पे होती है, ये भी कितनी होती है, टोटल दो होती है। और होती है हमारी गोनेट्स, जो गोनेट्स होते हैं हम इसको बोलते हैं, इनको गोनेट्स को हम बोलते हैं सेक्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं, सेक्स ग्लैंड्स। ठीक है, तो जो मेल होते हैं, यहां देखना, जो मेल होते हैं, ठीक है, तो मेल के अंदर होती है टेस्टिस। ठीक है, और जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर होती है ओवरीज। ठीक है, टेस्टिस से निकलते हैं स्पर्म्स, और ओवरीज से निकलते हैं ओवम। ठीक है, विच मीन्स टेस्टिस जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को, और ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं ओवम को, अंडाणुओं को। ठीक है, तो याद रखना, ये लिस्ट हमारी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पीनियल से नीचे आते हैं तो थायराइड, पैराथायराइड, फिर उससे नीचे आते हैं थाइमस, पेनक्रियास, देन उसके बाद अपनी एड्रिनल ग्लैंड्स और गोनेट्स आते हैं, जो मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं और फीमेल के अंदर होती है हमारी ओवरीज। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लेना इस लिस्ट को। ठीक है, एक एक ग्लैंड को उनके फंक्शंस के साथ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है हमारी, वो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी पहली ग्लैंड है ये, और इसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये पूरी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स मानी जाती है। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, बहुत सारे ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है, इसलिए पूरी बॉडी के अंदर जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी जो ग्लैंड्स होती है वो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। इसीलिए इस ग्लैंड्स का एक और नाम है, इस ग्लैंड का एक और नाम है, कौन सा आपको याद होगा, इस ग्लैंड को हम बोलते हैं क्या, याद आ गया होगा आपको, मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करती है और बहुत सारी ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, लोकेशन देख लेना, कहाँ होगी ये, लोकेशन होगी इसकी बेस ऑफ ब्रेन। कहाँ होगी, बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के
अंदर ये होती है, बीच में बिल्कुल बेस में। ठीक है, ये क्या होगी इसकी, ये होगी इसकी लोकेशन। हॉर्मोन्स देख लेना इसके, हॉर्मोन्स इस ग्लैंड्स के अंदर से हॉर्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हॉर्मोन्स है वो है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, क्या करता है ये, ग्रोथ में हेल्प करेगा। अगला है TSH, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है TSH, ये दूसरा, ये पहला हार्मोन हो गया। दूसरा हार्मोन जो निकलता है इसके अंदर से वो है TSH, इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। ये थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हो गया TSH। दूसरा है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी कहां से निकलता है, ये भी निकलता है हमारी मास्टर ग्लैंड से। ठीक है, फोर्थ है हमारा ACTH, इसको बोलते हैं एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या है, एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये भी कहां से निकलता है, हमारी मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, अगला है पांचवा LH, इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी किसके द्वारा कहां से रिलीज होता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, और छठा है प्रोलेक्टिन हार्मोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोलेक्टिन हार्मोन क्या करता है, ये काय के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, देखना, रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क का प्रोडक्शन कब होता है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दूध पिलाने के लिए माँ के जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें दूध का सिक्रेशन करवाने के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा प्रोलेक्टिन हार्मोन। ये क्या बनाता है, मिल्क के सिक्रेशन को बढ़ाता है। ठीक है, आगे समझ में, तो ये कितने हार्मोन्स हो गए, ये टोटल 6 से 7 हार्मोन्स होते हैं जो किसके द्वारा रिलीज होते हैं, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है और इनको रिलीज करती है। ठीक है, फंक्शन देखना, इसका मेन जो फंक्शन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का, वो आप देख लेना, कंट्रोल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। किसको कंट्रोल करती है, ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ होती है। जब आप जवान होते हैं, आप किशोर अवस्था में आते हैं, जब आप किशोर अवस्था में आते हैं तो क्या होता है, आपकी आवाज भारी होती है, आपकी मूछें आने लगती हैं, आपकी मसल स्ट्रांग होती है, आपकी हाइट बढ़ती है, आपका वजन बढ़ता है। तो ये क्या हो रही है, सब ग्रोथ है। ये ग्रोथ किसके द्वारा होती है, कौन कंट्रोल करता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन्स को नहीं बनाएगी या हमारी ग्रोथ को कंट्रोल नहीं करेगी तो व्यक्ति क्या होगा, या तो दुबला पतला हो रह जाएगा या छोटा हो जाएगा। तो हमारी बॉडी के विकास में, हमारे शरीर के विकास में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो होती है हमारी मास्टर ग्रंथि, इसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, आगे समझ में, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर अपना काम अच्छे से नहीं करे तो हमारा शरीर का पूरा आकार ही बदल जाएगा। इसलिए मास्टर ग्रंथि जो होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, रेगुलेट अदर इंडोक्राइन ग्लैंड, जो हमारी अलग बहुत सारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, जैसे जैसे देख लो थायराइड हो गई, ये थायराइड के सिक्रेशन को अभी अपने पढ़ा था, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन जो रिलीज होते हैं उनको कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम करती है। एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी किडनी के ऊपर, प्रत्येक किडनी के ऊपर एक एक जो ग्लैंड होती है हम उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स का कंट्रोल भी किसके हाथ में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथ में। और होता है गोनेड्स, जिसमें होते हैं हमारी ओवरीज और टेस्टिस, इनका कंट्रोल भी किसके पास होता है, मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हाथ में। ठीक है, आगे इतना समझ में, तो ये फंक्शन याद करना, इतना अगर आप एग्जाम में लिख के आ जाओगे ना तो कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा। इतने हार्मोन्स होते हैं कि इनकी लोकेशन होती है, इसको इस नाम से जाना जाता है, और ये इसका फंक्शन होते हैं। बस इतना लिखना, खत्म, मास्टर ग्रंथि इतने में खत्म हो जाएगी। ठीक है, ओके, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं अगली ग्लैंड से हमारी। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, हाइपोथैलेमस। ये भी कहां होता है, अबव ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इन ब्रेन। ठीक है, लोकेशन देख ली, लोकेशन समझ में आ गई, कहां होता है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है, ब्रेन के अंदर। ठीक है, अब जो हॉर्मोन्स इससे निकलते हैं, जो जिन हॉर्मोन्स का ये कंट्रोल करता है वो होता है हमारे रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और दूसरा है इनहेबिटिंग हार्मोन। कौन सा, इनहेबिटिंग। रिलीजिंग का मतलब होता है स्त्रावक, ऐसे हार्मोन्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो हार्मोन्स को रिलीज करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इनहेबिटिंग होते हैं अवरोधक, जो रोकने का काम करते हैं। ठीक है,
समझना रिलीजिंग क्या होता है। तो रिलीजिंग हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो सिग्नल देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, सिग्नल टू द पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टार्ट रिलीजिंग अ स्पेसिफिक हार्मोन, एक विशेष प्रकार की फंक्शंस के लिए एक विशेष प्रकार के हार्मोन को इसका स्त्राव करने के लिए जो प्रेरित करते हैं उस हार्मोन को हम बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। और जो नेक्स्ट से दूसरा होता है वो इनहेबिटिंग, इसको बोलते हैं अवरोधक हार्मोन। ठीक है। तो सिग्नल टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी क्या करता है, सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करने के लिए, जो हार्मोन पहले रिलीज हुआ है उस हार्मोन की अगर मात्रा कंप्लीट हो जाती है, मात्रा ज्यादा बढ़े नहीं, इसलिए उसको स्टॉप करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए ये सिग्नल देता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है। आगे समझ में रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है और इनहेबिटिंग हार्मोन क्या होता है। ठीक है। फंक्शन देख लेना, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं हाइपोथैलेमस की, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, हार्मोन्स के सिक्रेशन को रिलीज करवाने में और इनहेबिटेड करवाने में। ठीक है। कनेक्ट नर्वस सिस्टम, क्या करता है हाइपोथैलेमस, नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है हमारे इंडोक्राइन सिस्टम से। ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट रोल है इसका। दूसरा क्या है, कंट्रोल से पिट्यूटरी ग्लैंड, किसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है। डेट्स वाई पिट्यूटरी ग्लैंड की सारी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है। डेट्स वाई हाइपोथैलेमस कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड का मास्टर कहा जाता है। ठीक है। आगे इतना समझ में, बहुत अच्छे से समझना, याद करना, आपको बहुत इजी लगेगा। मैंने एक एक चीज को बहुत क्लियर और इजी वे में आपको समझाया है। ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा, जो अगली ग्लैंड है वो हमारी है पीनियल ग्लैंड। ये नंबर 3rd ग्लैंड है जो ब्रेन के अंदर होती है। तो आज हम सिर्फ ब्रेन वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, बाकी की जो ग्लैंड्स है वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड होती है हमारे ब्रेन में, लोकेशन क्या हो जाएगी इसकी, लोकेशन देख लो, डीप इन द ब्रेन। ठीक है। ये लोकेशन होगी इसकी, कहां होगी, ब्रेन के अंदर। हार्मोन जो इससे निकलने वाला जो एक इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है वो क्या है, मेलेटोनिन। कौन सा हार्मोन निकलता है इससे, मेलेटोनिन। ठीक है। मेलेटोनिन हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मेलेटोनिन क्या करता है, काम देखना इसका, कंट्रोल करता है किसको, कंट्रोल स्लीप वेकअप साइकिल। ये किसको कंट्रोल करता है, हमारे सोने और जागने के साइकिल को कंट्रोल करता है। ठीक है। इसलिए पीनियल ग्लैंड को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड, याद रखना, बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है। आपसे एग्जाम में अगर पूछे कि बायोलॉजिकल क्लॉक किस ग्लैंड को कहा जाता है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है हमारी पीनियल ग्लैंड को। क्यों, क्योंकि ये इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है मेलेटोनिन, वो क्या कंट्रोल करता है, हमारे स्लीप वेकअप साइकिल को, हमारे जागने और सोने का जो साइकिल होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है मेलेटोनिन। ठीक है। आगे समझ में, ओके। इसके बाद वाली जो ग्लैंड्स हमारी बची है, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज और एड्रेनलिन वगैरह, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। यहां तक कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू।